व्याख्यान माला के इस दूसरे श्रृंखला में आप सबको प्रणाम। आज का जो प्रस्तावित टॉपिक है, आज का जो प्रपोज टॉपिक है, वो अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को डिस्कस करना है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करें इससे पहले एक लॉ का सामान्य प्रिंसिपल है कि अपील एक स्टैट्यूटरी राइट होता है। स्टैट्यूटरी राइट का मतलब यह हुआ कि अपील के प्रावधान अगर किसी कानून में दिया जाएगा तब ही आप अपील कर सकते हैं। अगर किसी भी न्यायालय के, किसी भी ट्रिब्यूनल के, किसी भी क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगर आप उसके ऑब्जर्वेशन से, उसके डिसीजन से अगर आप एग्रीव्ड हैं तो पीड़ित पक्षकार एग्रीव्ड पर्सन के पास आगे के न्यायालय में जाने के लिए एक रेमेडी है कि वह इससे ऊपर उस तथ्य को रखे और जो नीचे त्रुटियां हुई हैं उसका रेटिफिकेशन हो जाए, जो नीचे एरर है वो रेटिफाइड हो जाए। अपील एक स्टैट्यूटरी राइट का मतलब यह हुआ कि जहां अपील करने का अधिकार किसी संविधि ने दिया है वहीं पर आप अपील करेंगे, कारण कि अपील एज ए मैटर ऑफ राइट किया जाता है। और जहां पर आपको अपील का राइट नहीं दिया गया है, किसी कानून से आपको अगर अपील का अधिकार नहीं दिया गया है, तो आप नीचे के अदालत के निर्णय, नीचे के कोर्ट के निर्णय, नीचे के ऑब्जर्वेशन को आप अपेक्स कोर्ट तक तो लाएंगे, लेकिन यह कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा कि कोर्ट उसको एंटरटेन करे, उसको सुने या उसको न सुने। लेकिन जहां पर अपील का अधिकार दिया जाता है, जहां पर स्टैट्यूटरी राइट है अपील का, वहां पर कोर्ट जो है वह उसको सुनेगा और पार्टी के पास एज ए मैटर ऑफ राइट वो अपने रिप्रेजेंटेशन जो है वो करेगा, अपनी बातों को रखेगा। भारत के संविधान के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत तीन तरह के अपील जो हैं, तीन तरह के अपील के अधिकार जो हैं वह सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए हैं। एक है अपीलेट जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, जो कि अंडर आर्टिकल 132 के तहत कवर होगा। दूसरा सिविल अपीलेट जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग सिविल मैटर, जो 133 133 के तहत संविधान में उसकी व्यवस्था की गई है, उसका प्रावधान है। और तीसरा अपील रिलेटेड क्रिमिनल मैटर, जो कि 134 के तहत कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है क्रिमिनल मैटर में। अब यहां पर आज जो इस में हम डिस्कस करेंगे वो अपील रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अंडर आर्टिकल 132 की बात की जाएगी। तो सबसे पहले यह जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट को दिया कैसे गया? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि संविधान के इंटरप्रिटेशन का राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का राइट हाई कोर्ट को भी है, सुप्रीम कोर्ट को भी है। सुप्रीम कोर्ट भी संविधान की व्याख्या कर सकता है और हाई कोर्ट भी संविधान की व्याख्या कर सकता है। यानी संविधान के इंटरप्रिटेशन का कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन दोनों ही अपेक्स कोर्ट, दोनों ही कोर्ट के पास उपलब्ध है। अब कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति अपने किसी संवैधानिक अधिकारों के रक्षार्थ, उसके प्रोटेक्शन के लिए वह हाई कोर्ट में एक
रिप्रेजेंटेशन फाइल करता है और हाई कोर्ट इंटरप्रिटेशन के क्रम में अपना कुछ ऑब्जर्वेशन या जजमेंट प्रोवाइड कर रहा है और एक पक्षकार उससे जो है एग्रीव्ड है। तो अब जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास यह राइट है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 132 के तहत संवैधानिक मामलों से जो संबंधित अपील है उस आर्टिकल के तहत वह सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील फाइल कर सकता है। अब यहां पर यह तथ्य विचारणीय है, ध्यान देने योग्य है कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास यह अपील आएगा तो कहां से आएगा, फ्रॉम वेयर, तो हाई कोर्ट से यह अपील आएगा। यानी हाई कोर्ट के निर्णय के, हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट जो है वह सुप्रीम कोर्ट में हम अपील करेंगे। दूसरा, वह विषय के संबंध से संबंधित होगा, किस, तो संवैधानिक मामलों के संबंध में होगा। किसी संवैधानिक प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में जो अर्थान्वयन, जो इंटरप्रिटेशन हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है उससे एग्रीव्ड जो पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा। अदर सिविल लॉ या अदर क्रिमिनल लॉ के संदर्भ में नहीं आएगा, कारण कि अदर सिविल लॉ और अदर क्रिमिनल लॉज के बारे में हमारे यहां प्रावधान हैं। तो जो भी संवैधानिक विषय बिंदु हैं, जो भी संवैधानिक बिंदु हैं, उनके संदर्भ में यह अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि वह जो, जब आप अपील फाइल करिएगा तो हाईकोर्ट से एक सर्टिफिकेट की अपेक्षा की जाती है। 134A के नाम से वह सर्टिफिकेट मिलता है और वह सर्टिफिकेट हाईकोर्ट सो मोटो भी दे सकता है या पार्टी के डिमांड करने पर भी दिया जा सकता है। वह 134A के सर्टिफिकेट में कौन सी बात होती है, उसमें यह प्रश्न होता है कि हाई कोर्ट इस मैटर को सर्टिफाई करता है कि यह मामला, यह जो विवाद है, यह जो डिस्प्यूट है, इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। हिंदी में अगर कहें तो सारवान विधि का प्रश्न इसमें अंतर्निहित है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब यह नहीं कि वह मैटर कितना इंपॉर्टेंट है, कितने लोगों को प्रभावित कर रहा है, उसका सोशल, पॉलिटिकल, उसका नेशन वाइज कितना इफेक्ट है, इंपैक्ट है, यह उसका पार्ट नहीं है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब होता है, सब्सटेंशियल ऑफ क्वेश्चन लॉ इन्वॉल्व होने का मतलब होता है कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर डिफरेंट हाई कोर्ट का डिफरेंट ओपिनियन है और सुप्रीम कोर्ट का कोई ओपिनियन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे, पार्टी अगर जाए और सुप्रीम कोर्ट अपना ऑब्जर्वेशन इस पर फाइनल दे दे तो फिर वह विधि का सारवान प्रश्न नहीं रह जाता, कारण कि हम लोग इस बात को जानते हैं कि 141 के तहत जो बार बार डिस्कस हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं है और डिफरेंट हाई कोर्ट का डिफरेंट ओपिनियन है, तो आप जानते हैं कि अगर एक हाई कोर्ट का डिफरेंट ओपिनियन है, दूसरे हाई कोर्ट का डिफरेंट ओपिनियन है और हम इन दोनों ही मैटर को अगर किसी तीसरे हाई कोर्ट के सामने रखते हैं तो हाई कोर्ट उन दोनों जजमेंट को परसुएसिव जजमेंट वो चाहे तो मान भी सकता है, चाहे तो इनकार कर सकता है और अपना अलग स्टैंड, अपना अलग ऑब्जर्वेशन दे सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट उसी पार्ट पर रहता, उसी बिंदु पर रहता, तब
हाई कोर्ट जो है वो मानने के लिए बाध्य होता, कारण कि 141 के तहत ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। तो इस छोटे से व्याख्यान में जो संवैधानिक अपील से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के जो संवैधानिक अपील से संबंधित प्रावधान है, उसमें हमको तीन चीज देखने हैं। तीन विषय जो है वो हमारे लिए विचारणीय है। पहला, यह अपील कहां से आएगा, अपील फ्रॉम वेयर, अपील जब भी होगा तो यह हाई कोर्ट से आएगा। नंबर दूसरा, जो इशू है, जो डिस्प्यूट है, जो इसमें इशू इन्वॉल्व है, वह संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित है, वह संविधान की व्याख्या से संबंधित है, संवैधानिक अधिकारों से संबंधित विषय है। अगर ऐसे विषय हैं और उस पर हाई कोर्ट ने सुना है तो उस मैटर को हम अब सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। तो नंबर 2 और नंबर 3 कि यह सुप्रीम कोर्ट में अपील एक्सेप्ट हो, इसके लिए 134A का सर्टिफिकेट जो है चाहिए। तो अगर ये 3 कंपोनेंट पूरा हो रहा है तो कोई भी पार्टी एज ए मैटर ऑफ राइट सुप्रीम कोर्ट में किसी भी संवैधानिक मामलों की अपील फाइल कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट एज ए मैटर ऑफ राइट, पक्षकार के तरफ से एज ए मैटर ऑफ राइट सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगा और अकॉर्डिंग टू लॉ उसको जो है वो डिसाइड करेगा। अब ठीक इसी तरह से जो सिविल मैटर है, सिविल अपील का है, तो सिविल अपील हम जानते हैं कि सिविल मैटर का प्रारंभिक कोर्ट लोअर कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, व्यवहार न्यायालय है, और व्यवहार न्यायालय के जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, आदेश हैं, वह हाई कोर्ट में चैलेंज होंगे और हाई कोर्ट से यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो सिविल मैटर से रिलेटेड प्रोविजन 133 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उस संदर्भ में भी 134A का सर्टिफिकेट जो है वह अनिवार्य है। यानी कि जब हाई कोर्ट उस अपने निर्णय को प्रतिपादित करेगा, अपना ऑर्डर प्रोनाउंस करेगा, अपना जजमेंट प्रोनाउंस करेगा, तो वह इस बात को लिखेगा कि इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट इसको जो है वह देख सकता है, विचार कर सकता है और अपना ऑब्जर्वेशन जो है इस पर रखे ताकि इस पर लॉ जो है वह एकदम क्लियर हो जाए। ऐसे ही क्रिमिनल लॉ में भी प्रोविजन है कि क्रिमिनल मैटर, जैसा कि हमने पूर्व के अपने व्याख्यान में कहा कि कोई भी क्रिमिनल मैटर मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट से स्टार्ट होगा। पार्टीज लोअर कोर्ट में अगर लोअर कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो वह हाई कोर्ट में क्रिमिनल लॉ के तहत 374 और 377 जो सीआरपीसी का प्रोविजन है, कन्विक्शन अगेंस्ट अपील और एक्विटल के अगेंस्ट अपील और इनसफिशिएंसी ऑफ पनिशमेंट के अगेंस्ट अपील जो है वह हाई कोर्ट में फाइल होगा। और जब हाई कोर्ट उस मैटर को निस्तारित कर देगा, हाई कोर्ट उस मैटर को डिस्पोज कर देगा, तब पार्टीज के पास एक विकल्प है कि वह सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को पुनः ले जाए। लेकिन अगर वह मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा अंडर आर्टिकल 134, तो फिर सुप्रीम कोर्ट वह उस अपेक्षा करेगी पार्टी से कि 134A का सर्टिफिकेट इन्वॉल्व होना चाहिए, 134A का सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए। और मैंने आपको व्याख्यान के क्रम में ही बताया कि यह 134A का सर्टिफिकेट
सो मोटो भी कोर्ट दे सकता है और पार्टीज के डिमांड पर भी दिया जाता है। एट ए टाइम ऑफ आर्गुमेंट पार्टी डिमांड करते हैं कि इसमें 134A का सर्टिफिकेट दिया जाए, कोर्ट दे सकता है। जहां 134A का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है वहां पर अपील एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? फिर हम उसके लिए अलग प्रोविजन देखेंगे कि 136 में स्पेशल लीव पिटीशन के तहत मैटर को फाइल किया जाएगा। स्पेशल लीव पिटीशन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बहुत विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि यह जो अपील का जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के पास जो अपील का जुरिस्डिक्शन है, इस अपीलेट जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के पास जो भी अपील जाएगा वह हाई कोर्ट से जाएगा। 132 में संवैधानिक विषयों के विवाद जाएंगे, 133 में सिविल मैटर से रिलेटेड डिस्प्यूट जाएंगे और 134 में क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड डिस्प्यूट जाएंगे। लेकिन वो तीनों ही अपीलेट जुरिस्डिक्शन में 134A का सर्टिफिकेट जो है वो अनिवार्य है। पुनः अगला व्याख्यान जो है वह 136 को लेकर स्पेशल लीव पिटीशन पर आपको प्रेषित किया जाएगा। धन्यवाद।